नमस्कार दोस्तों। आज 19 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज बहुत सारी न्यूज़ है जिसे आपको देखना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, बहुत मल्टीपल डायमेंशंस के यूज हैं। फॉरेस्ट राइट के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, तो आप इसे पूरा देखें और अच्छे से समझें। आज जो आपको मिलने वाला है वो मतलब आपके सामान्य जीवन के लिए भी और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप आज पूरा देखें और ऐसे तो रोज़ ही देखना है। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और आपके लिए रोज़ मेहनत कर सकें। दोस्तों, क्या होता है ना कि आप जब कोई काम करते हो और कोई थोड़ा सा भी थपकी देता है ना आपको, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप कुछ काम करते हो और आपको पीछे से थोड़ा सा भी पुश कोई करता है या पीठ पे एक थपथपाहट रख देता है ना, तो आपको लगता है कि वाह, मैंने अच्छा काम किया। या मतलब इसी तरीके से आप यदि इस तरीके से करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। तो शुरू करते हैं। त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड टू वोट इन फरवरी। फरवरी में वोट वहाँ पे होगा और ये इलेक्शन के डे हैं, फरवरी 16, फरवरी 27, है ना। ये इस तरीके से कर और कुछ कंस्टिट्यूंसी लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में यहाँ पे इन पे होगा। तो इन ये खाली हुआ है, उसके कारण से यहाँ पे फिर से चुनाव होंगे और इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये डेट की घोषणा की है। और जो अगली न्यूज़ है ये तो आपको देखना है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन घोषणा करता है और किस तरीके से चुनाव होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है या किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है ना। तो आपको ये देख लेना है। जो न्यूज है वो है एक बिल्ड ईगल ऑल, है ना। ईगल ऑल आपने देखा होगा कि ये इस तरीके का बना हुआ है और ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम फॉरेस्ट में फर्स्ट टाइम देखा गया है। तो आप किसको से ज़्यादा ये देखना है आपको, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, है ना। इसका जो नाम है बुबो निपा लेंसिस, है ना। ये ध्यान रखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे इसे ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम को आप एक बार जाके मैप में ज़रूर देख लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है एडमोनिशमेंट दैट एंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशन ना। अभी यहाँ पे फिर से केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एक जजमेंट आया था। मैंने पहले ही बताया, संवैधानिक पीठ द्वारा ये निर्णय दिया गया था और उसमें कहा गया था कि जब भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे की बात आएगी तो उसमें संविधान या सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकता है। क्या घोषित कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है। इसे अंग्रेजी में वॉइड कहते हैं, है ना। वॉइड कर सकता है। यहाँ पे देखिए, वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड यदि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ की गई है तो संसद के बनाए गए कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ पे आपको यह देखना है कि केशवानंद भारती क्या था और इसमें क्या निर्णय दिया गया था। यदि आपको समय मिले तो आप थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं समय मिले तो आप इंतज़ार कीजिए, हम ज़रूर इस पर वीडियो लेके आएंगे। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो टारगेट किया गया। कॉलेजियम सिस्टम, चूंकि आपने देखा होगा कि सरकार का बहुत हस्तक्षेप नहीं रह जाता है या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो चुन के भेज देते हैं, तो इस पे बात की गई है कि एफर्ट लगाया जा रहा है रिप्लेस द कॉलेजियम विथ ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जिस प्रकार से दोस्तों आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लेते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्त होते हैं और सीधे सचिव तक पहुंचते हैं, वो उसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे बात फिर ये हो जाएगी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाएगी, है ना। तो खैर ये उसका विषय है। और उसके बाद फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात की गई। साथ ही साथ एक और
केस के बारे में बात की गई, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कभी इस पे बहुत ही अच्छे से इस पे चर्चा करेंगे, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तब तक आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए और जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो अगली न्यूज है, ये एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां हुआ है, उसके तहत ये देखा जा रहा है कि डेली इन गोवा ओवर 22% में रैंक, है ना, इस तरीके के जो जो वहाँ के 22% वयस्क आदमी हैं वो फिज जैसे या इस तरीके की चीज़ें जो है वो पीते हैं। और वाइल क्लोज 10% वुमेन डिड सो इन असम, 10% जो है वो असम में भी महिलाएं करती हैं। मिजोरम में अबाउट 83% ऑफ वुमेन क्या करती हैं, कंज्यूम्ड फ्राइड फूड डेली। मिजोरम में 83% महिलाएं फ्राइड फूड मतलब तला हुआ भोजन डेली खाती हैं। तो ये काफ़ी मामला है। अब मामला क्या है कि who ate fried food at least once a week were at a greater risk of developing both type of 2 diabetes and heart disease, है ना, ये नुकसान पहुंच रहा है। तो इसी पे बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया रिकॉर्डेड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज केस इन द वर्ल्ड बिटवीन 1990 and 2019. India recorded the biggest increase in diabetes related death from 78,789 such death in 1990 2,73,089 fatality in 2019. 2019 में 2,73,000 निवासी लोग मारे गए हैं और वहीं 1990 में ये आंकड़ा 78,789 का था। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई कि ये जो हमारी आदतें हैं, या यहाँ पे चार्ट दिया गया, जो हमारी आदतें हैं वो किस तरीके से हमें डायबिटीज़ या इस तरीके की बीमारी, हार्ट डिजीज़ के आगे धकेल रही हैं, है ना। WHO का जिक्र किया गया है कि उनके अकॉर्डिंग जो है ये मामला बनाया गया है। तो आप इसे पढ़ लेंगे और इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे दोनों लेवल पे, कि घरेलू स्तर पे भी हमें कितना डाइटरी भोजन करना चाहिए, कितना संतुलित आहार करना चाहिए, उसी के बारे में बात की गई है। तो और साथ ही साथ यदि हम वहाँ पे आते हैं प्री में या मेंस में आते हैं, तो इस प्रकार के यदि सवाल किसी भी तरीके से पूछे जाते हैं, NFHS के बारे में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से आप आंसर कर पाएँ, है ना। इसके बाद है द कन्फ्लिक्ट बिहाइंड इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन किसे कहते हैं, इस पे एक मामला है और केरला में विरोध हो रहा है। कारण क्या है कि अभी जो व्हाट आर द प्रोटेक्टेड एरिया, क्या प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया उसे कहते हैं जिसमें 108 नेशनल पार्क्स हैं और 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये तो हो गए पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया। उसके बाद जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, उनके बाद वाले क्षेत्र कुछ होते हैं, उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। और अब जो एक मामला बनाया जा रहा है वो क्या है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का अर्थ ये समझिए कि ये मान लीजिए फॉरेस्ट लैंड है, सॉरी ये प्रोटेक्टेड एरिया है और इसके चारों तरफ फॉरेस्ट लैंड है, और इसके चारों तरफ 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाए, तो यहाँ पे जो अधिकार होंगे, है ना, वो पंचायत या जो ग्राम सभा हैं उनके अंतर्गत नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, इन ग्राम सभाओं या पंचायतों के अधिकार कम कर दिए जाएंगे और इन्हीं का विरोध किया जा रहा है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको इससे बाहर किया जाए, है ना। तो इसे आप पढ़ लेंगे, इसे आप आसानी से समझ लेंगे, जितना मैंने बताया उतने में आसानी से समझ लेंगे। वायरल न्यूट्रिशन, न्यू स्टडी रिवील्स माइक्रोब नॉरिश्ड बाय कंज्यूमिंग वायरसेस, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ माइक्रोब्स हैं। वायरल न्यूट्रिशन, न्यू स्टडी रिवील्स माइक्रोब्स नरिश्ड बाय कंज्यूमिंग, है ना, वायरसेस को ही खा के कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो यदि ऐसे जिनको कह रहे हैं रिसर्चर्स द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन हैव रिपोर्टेड दैट ए पर्टिकुलर जीनस ऑफ प्लैंक्टन नेमली हाल्टेरिया कैन ग्रो एंड डिवाइड गिवन द ओनली वायरसेस टू ईट, है ना। दिस कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर द मैरीन फूड चेन। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो खैर इसको पढ़ेंगे और
ये नाम याद रखेंगे, हल्टेरिया, है ना। तो मैं भी पूछ दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछे लेकिन यहाँ से पूछते कि प्लैंकटन क्या होते हैं, है ना। तो इसे आप एक बार देख के कुछ जो वर्ड्स होंगे उनको नोट डाउन करिए, है ना, और उन्हें सर्च करिए, सर्च करके फिर उसे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिमी अगेंस्ट बेसिक फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो सिमी नामक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया नामक संगठन है उसे बैन किया गया था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्यों इसको बैन किया गया है। तो इसी पे जो भारत सरकार द्वारा जवाब दिया गया है उसी पे कि यह एक जिहादी संगठन है, या इसमें जो शामिल लोग हैं वो जिहाद की बात करते हैं, इस तरीके से कई चीज़ें दी गई हैं। तो आप इसे पढ़ लेंगे। और भारत में कौन कौन से संगठन आतंकवादी लिस्ट में हैं तो उसे आप निकाल लेंगे, लिस्ट में आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज है वो है रिपोर्ट फ्लैग्स वाइडनिंग लर्निंग गैप्स, है ना। लर्निंग गैप्स जो है उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट की गई है, लेकिन एक बहुत अलग न्यूज है कि अभी इस समय एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022 रिलीज है, प्रथम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसके द्वारा जारी किया गया। तो इसमें कहा गया कि सरकारी स्कूलों में बहुत ही तेजी से एडमिशन्स हुए हैं। इसका एक कारण है दोस्तों कोविड-19, ठीक है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो खाने के लिए भी तरस रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में भर्ती होने के साथ साथ एक और चीज़ है कि कई बच्चों को बिना पढ़े या बिना एग्ज़ाम दिए जो पास करने का चलन चल गया था, उसके कारण से भी ये चीज़ें हुई हैं, है ना। तो इसी पे बात की गई है, इसे आप पूरा पढ़ लें, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आप इसे समझ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है डिमांड, ऑयल डिमांड में सी हाई ऑन चाइना कोविड रीओपनिंग। जो तेल की खपत कम, मांग उसकी कम हो गई थी, वो अब बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन ने कोविड-19 के बाद रीओपनिंग कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि अब गाड़ियाँ चलने लगेंगी, फैक्ट्रियाँ चलने लगेंगी, तो क्रूड ऑयल की मांग बढ़ जाएगी, और जिसका प्रभाव क्या होगा, उसके मूल्य में वृद्धि होगी, है ना, उसका मूल्य ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। फिर से एक बार कहता हूँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।